हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुमित लूथरा और आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर, मतलब आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वैसे तो आसान सा टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा इसमें कोई माथा खपची नहीं है। इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। लेकिन फिर भी बच्चे कई बार पता नहीं क्यों इस टॉपिक को छोड़ जाते हैं या पढ़ते नहीं है। आई डोंट नो कि बड़े सारे क्वेश्चंस गलत कर जाते हैं या उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही इस टॉपिक को लेकर। मेरे को समझ नहीं आया, कितना इजी सा टॉपिक है, पता नहीं क्यों बच्चे गलतियां करते हैं। खैर, आइसोमेरिज्म समझाता हूं, ठीक है, अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा ताकि गलती ना हो, क्योंकि अगर इस तरह के टॉपिक्स में आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब कि फ्री में बोल रहे हो कि नंबर काट लो हमारे। ठीक है, देखिए, आइसोमेरिज्म कुछ नहीं है। आइसोमेरिज्म को समझना इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, यू कैन सी इट इज अ पेन। ये पेन में आपके सामने ये दो इसके पार्ट्स हैं। अगर मैंने इसका कैप यहां से उठाकर यहां पर लगा दिया, ठीक है, तो इसके टोटल कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं आया। कॉम्पोजिशन इसकी जो पहले थी अभी भी वही है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो गई। उसकी जो कनेक्टिविटी है इस कैप की, पहले इस तरफ थी और अभी इस कैप की कनेक्टिविटी यहां पर मैंने कर दी है। बस इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। जब आपका जो मतलब ये पेन है, ठीक है, जब ये ऐसे था तो ये लिख नहीं पाता था। अब इसको ऐसे कर लिया, अब ये लिख पा रहा है। ठीक है, ये देखो लिख पा रहा है। ओके, चलता नहीं है पेन। खैर, ये जो टॉपिक है इसी चीज से रिलेटेड है। ओके, तो क्या है इसका डेफिनेशन, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो कहते हैं कि टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स, two or more different compounds having same molecular formula, but different properties. Okay, टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा अलग कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट दे हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। इसे आइसोमर्स कहा जाता है। ओके, आइसोमर्स का मतलब क्या है? टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, उनकी कॉम्पोजिशन सेम हो, लेकिन उनका जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो, उनको कहते हैं, देखने में कैसे लग रहे हैं लेकिन उनका जो नेचर है वो अलग है, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। एंड दिस फिनोमिनन is called isomerism. ओके, इसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखो बेटा, आइसोमेरिज्म क्या है इसको आपने देख लिया। ये कितनी प्रकार का होता है उसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो आइसोमेरिज्म दो प्रकार का होता है बेटा। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये दो तरह का होता है आइसोमेरिज्म। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहली बात कि जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म अभी अभी हमने पढ़ा कि ये कितने तरह का है भाई, ये है दो तरह का। ये आइसोमेरिज्म है दो तरह का।
ओके, पहला फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओके। और दूसरा स्टीरियोमेरिज्म, इसको स्टीरियोमेरिज्म भी बोलते हैं, ओके। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसमें क्या होता है कि कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर होता है, एटम यहां से उतरकर कहीं और जुड़ जाते हैं। तो ऐसा होने पर क्या होगा कि उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में बदलाव होता है और उस बदलाव की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये आगे कुछ टाइप्स का है, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और पांचवा है टॉटोमेरिज्म। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये बेटा 5 टाइप्स का होता है, ओके। 5 टाइप्स का है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। और रही बात स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये होता है 2 तरह का। एक होता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो आगे भी कुछ टाइप्स का होता है, जैसे सिस, ट्रांस वगैरह वगैरह। खैर उसकी बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो ये टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है। सबसे पहले इसको देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए जल्दी। कदी प्यार सानू, ओके गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म की, ओके। सो वी विल टॉक अबाउट चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब कंपाउंड्स का, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी जो चेन्स हैं वो कभी ब्रांच चेन बन जाए, कभी स्ट्रेट चेन बन जाए, कभी रिंग चेन बन जाए। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन डिफरेंस इज ओनली इन देयर टाइप ऑफ कार्बन चेन्स, तो उसको कहते हैं चेन आइसोमर्स, ओके। तो इसके बारे में कहते हैं कि 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 और more compounds having same या similar, सेम ही लिख लेते हैं, having same molecular formula but different type ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन की जो चेन होती है उसका टाइप थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी कुछ नहीं है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है बेटा C4H10, ओके। ये हमारे पास एक कंपाउंड है ब्यूटेन जिसका फॉर्मूला है C4H10। अब इसका मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जैसे कि CH3, CH2,
CH2 CH3। अगर मैं इसको नाम दूं तो इसका नाम बनता है बेटा एन ब्यूटेन। नाम है क्या? एन ब्यूटेन। लेकिन अगर इसी कंपाउंड को मैं एक अलग स्ट्रक्चर में लिख दूं, जैसे कि CH3 CH CH3 CH3, तो ये बन गई ब्रांच चेन। इसका नाम है बेटा आइसोब्यूटेन। तो अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है? C4H10 और इसका फॉर्मूला भी क्या है? C4H10। तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, लेकिन दोनों के जो चेन्स हैं, इसमें चेन बन रही है स्ट्रेट, इसमें चेन स्ट्रेट बन रही है, इसमें चेन ब्रांच्ड बन रही है। ओके, तो इस वजह से इनका जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग होती हैं बाकियों से। इसकी एक और एग्जांपल बड़ी अच्छी मुझे लगती है, दैट इज पेंटेन। तो पेंटेन जो होता है, पेंटेन का फॉर्मूला होता है बेटा C5H12। तो उसमें CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम होता है एन पेंटेन। ओके, और CH3 CH2 CH CH3 CH3, यहां पर ब्रांच निकल आएगी, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। और इसका एक और बनता है स्ट्रक्चर CH3 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 CH3, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। लेकिन इन तीनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर भले ही अलग है, लेकिन जो फॉर्मूला है दैट इज सेम, C5H10। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट लेकर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को काउंट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा चेन आइसोमेरिज्म। आई होप कि आपको चेन आइसोमेरिज्म समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अभी हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली सेम, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क होता है। ठीक है, पोजीशन आगे पीछे हो जाती है मल्टीपल बॉन्ड की, किसी ग्रुप की। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे इसका डेफिनेशन है कि टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula but different type of, सॉरी यहां पर मैं टाइप लिख गया, बट डिफरेंट पोजीशन आएगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड। ओके, इनको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। और इसकी जो एग्जांपल है वो देखते हैं अभी। इसकी जो एग्जांपल रहेगी दैट इज जैसे आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसका नाम है ब्यूट-2-ईन। CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, इसका नाम है ब्यूट-1-ईन। तो इन दोनों कंपाउंड्स को अगर आप गौर से देखें तो कार्बन के नंबर सेम है, हाइड्रोजन के नंबर सेम है, लेकिन इसकी सिर्फ पोजीशन में फर्क है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड 2 पर है, डबल बॉन्ड 1 पर है।
तो इस तरह का जो फर्क आ रहा है ये सिर्फ पोजीशन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, प्रॉपर्टीज में नो डाउट फर्क होगा इनकी कंपाउंड्स की, दोनों कंपाउंड्स अलग है लेकिन फॉर्मूला सेम है दोनों का, इसलिए ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। एक और देखते हैं, CH3 CH2 CO CH2 CH3, इसका नाम है पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, इसका नाम है पेंटेन 2 ऑन। तो देखिए डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है, डबल बॉन्ड बोल रहा हूं, जो फंक्शन ग्रुप है इसमें हमारा जो फंक्शन ग्रुप है दैट इज कीटोन। ओके, तो कीटोन का जो पोजीशन में फर्क डाल दिया, यहां पर थर्ड पे आ रहा है, यहां पर सेकंड पे आ रहा है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं, जैसे प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, ये सब चीजें। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है टाइप दैट इज फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, ये एक अच्छी चीज है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर आपका जो कंपाउंड रहते हैं दो या दो से ज्यादा, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनकी क्लास ही अलग हो जाती है, मतलब उनका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है आइए, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ठीक है, 2 or more compounds having same molecular formula but different functional groups। इस केस में इनके जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो अलग होते हैं। आइए इसको देखते हैं, ये बड़ा मेरा फेवरेट है ये टाइप जो है। जैसे कि आपके सामने है, मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2OH, ये कंपाउंड है, इसका नाम है इथेनॉल, इथानॉल। ठीक है, मतलब कि ये अल्कोहल फैमिली से है। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिखूं, CH3 CH2 CH3O CH3, तो इसका नाम बनेगा डाई मिथाइल ईथर, जो कि ईथर फैमिली से आएगा। तो अगर आप दोनों का फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे, यू कैन इजीली नोटिस कि यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर भी 2 कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और सेम फॉर्मूला यहां पर भी बन रहा है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप में बदलाव आने की वजह से इसे हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म। जो हमारा अगला है कॉन्सेप्ट वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ठीक है। अब ये मेटामेरिज्म क्या है? मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है कि कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन अल्काइल ग्रुप्स जो अटैच होते हैं लेफ्ट और राइट पे, दोनों साइड्स पे, उनमें फर्क आ जाता है। कैसे आता है मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, जैसे मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 2 और CH3। वैसे अगर मैं इसका नाम लिखूं तो नाम इसका आ जाएगा मेरे पास पेंटेन 3 ऑन। ओके, पेंटेन 3 ऑन, ये इसका नाम आ जाता है। खैर, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यू कैन नोटिस कि यहां पर जो ग्रुप है वो है इथाइल, और यहां पर भी जो ग्रुप है वो है इथाइल। ओके, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड को कुछ ऐसे लिखूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, तो भी इसका फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं होगा। यू कैन नोटिस कि इसका फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसके अल्काइल ग्रुप्स चेंज हो गए। यहां पर अब लग गया मिथाइल,
यहां पर लग गया मिथाइल और यहां पर लग गया प्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन उतने ही है, ठीक है। फॉर्मूला इज सेम। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ जाएंगे इसके, और हाइड्रोजन आ जाएंगे 3 2 5, 3 2 5 10, और एक ऑक्सीजन। यही फॉर्मूला इसका है, यही फॉर्मूला इसका है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन फर्क कहां पर आ गया? अल्काइल ग्रुप्स में फर्क आ गया। तो आई होप कि आपको ये मेटामेरिज्म भी समझ आ गया होगा। अभी लास्ट जो हमारा बचा है दैट इज टॉटोमेरिज्म, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एक अजीबोगरीब टाइप का यू कैन से कि कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कोई आसान नहीं है इसको समझ पाना, इट इज वेरी इजी लेकिन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एटम्स इधर से उधर शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। जब वो एटम्स इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करते 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 उनमें एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, कभी एटम इधर कभी एटम इधर, कभी एटम इधर कभी एटम इधर। आइए देखते हैं इसको। जैसे मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, ये कंपाउंड है, इसका नाम है एसीटोन, एसीटोन। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड, ये यहां पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड के आने की वजह से यहां से हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट हो जाता है, और ये ऐसा बन जाता है CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये एक कीटोन था, और ये एक जैसे आपके पास कह सकते हो आप कि इनोल, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओल का मतलब OH, ठीक है। ये कई तरह का होता है टॉटोमेरिज्म, जैसे इस वाले को बोलते हैं किट इनोल, इस तरह से इसकी और भी काफी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही अगर आप समझना चाहते हैं तो इट इज ओके अप टू दिस। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं टॉटोमेरिज्म के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये अपने आप में समुंदर है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म अपने आप में ही एक समुंदर है, इसको समझ पाना आम बंदे के बस की बात है, लेकिन अगर वो ध्यान से पढ़ेगा तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन 11th क्लास 12th क्लास, ओके। तो अगर आप 10th क्लास में हैं तो दिस इज सफिशिएंट, टोटो भी चाहे मत पढ़ो, लेकिन अगर आप आगे +1 और +2 में हैं तो आपको ये सारा कुछ पढ़ना होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड दिस इज मच फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।